नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जो कि आज चंदौली और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। चंदौली को 500 करोड़ की सौगात देंगे सीएम। योजना के लाभार्थियों को वितरण करेंगे चेक। सीएम वाराणसी में एक समीक्षा मीटिंग करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे इस बैठक के दौरान। टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो आज दो जगहों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, चंदौली और वाराणसी के दौरे पर। चंदौली में एक तरफ सौगात देने वाले हैं 500 करोड़ की परियोजनाओं की, तो दूसरी तरफ वाराणसी में समीक्षा मीटिंग अधिकारियों के साथ होने वाली है। अलग अलग विकास कार्यों को लेकर ये मीटिंग होगी और साथ ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। उधर लखनऊ में धारा 144 लागू है। 8 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 144। त्योहारों को लेकर यह कदम उठाया गया। नवरात्र, दशहरा, 12 वफात, दीपावली की वजह से धारा 144 लागू की गई। बिना इजाजत भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। भड़काऊ पोस्टर और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और इधर लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अजय मिश्रा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही मंत्री संघ के कुछ लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। खबर है कि अजय मिश्रा गृह मंत्री को लखीमपुर खीरी से जुड़ी सारी जानकारी दे सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो चुका है। आशीष के खिलाफ धारा 302, 304A में केस दर्ज हुआ। साथ ही 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। न्यूज 18 के पास एफआईआर की कॉपी है, जो आप भी देख सकते हैं। विधिक कार्रवाई चालू है। किसी इन्वेस्टिगेशन को फेयर, निष्पक्ष तरीके से संपादित कराने के लिए एक स्थानीय स्तर पर टीम बनाने की बात चल रही है, जिसका ऑर्डर भी यथाशीघ्र जारी होगा और पुलिस यथाशीघ्र उसमें आगे की कार्रवाई भी करेगी। और इसी मामले में एक चश्मदीद से न्यूज 18 ने बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उसने बताया कि घटनास्थल पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, मारो मारो के नारे लग रहे थे। साथ ही सुमित ने यह भी साफ किया कि गाड़ी में आशीष मिश्रा नहीं थे। अगर आशीष होते तो उनकी हत्या हो जाती। तस्वीरों में जो शख्स दिख रहा है, दरअसल पहले यह दावा किया जा रहा था कि यही आशीष मिश्रा है, लेकिन इस शख्स तक न्यूज 18 पहुंचा और इसने बताया कि इसका नाम सुमित है और अगर गाड़ी में आशीष उस वक्त होते तो उनकी हत्या हो जाती। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, मारो मारो की आवाजें सुनाई दे रही थी लगातार। लखीमपुर कांड के चश्मदीद सुमित जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या हुआ था ये बताइए। क्या हम लोग वहाँ कार्यक्रम स्थल पे थे। उस दिन हर साल कार्यक्रम कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तो हम लोग वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित थे और वहाँ पे जब मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला था, तो उनके स्वागत के लिए हम लोग जा रहे थे। तो जैसे ये लोग तिकुनिया मोड़ के आगे अपना आंदोलन कर रहे थे, तो उसके बीच में जैसे पहुँचते हैं, ये सीधे डंडे से और ईंटें पत्थर गाड़ी पे पथराव करना शुरू कर देते हैं और लगातार उस पर जो है गाली दे रहे थे। हुआ क्या एग्जैक्टली? गाड़ी वीडियो आ रहा है, उसमें गाड़ी जा रही, लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई? गाड़ी चल रही थी, गाड़ी जब जा रही थी, इन्होंने सबसे पहले डंडा मारा है। डंडे मारने के बाद उस पर ईंटें पत्थर चलाने शुरू किए और पीछे से नारे आ रहे थे, रोको मारो ये करो, और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे वहां पर और पूरा इतना डरावना माहौल इन्होंने बनाया था। उसमें कूद कर भागते नजर आ रहे हैं गाड़ी से। अगर मैं भागता नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देते। ये इसीलिए ये गाड़ी पे हमला किए थे, ये जान से मारना चाहते थे पूरी तरीके से। गाड़ी के अंदर जो भी लोग थे, क्या लिए जो लोग और कितने लोग थे?
हाथ में उनके सबके काले झंडे और उसमें जो डंडा लगा उससे पहले प्रहार किए। हाथ मतलब पत्थर थे और जो तलवारें, जिससे तलवारों से ये गाड़ी के ऊपर इन्होंने मारे हैं, वो तलवारें जो है इतनी चीजें दिखाई दी। और भी इनके पास नुकीले हथियार जरूर लगा रहे थे किस चीज के? खालिस्तान जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगाए हैं। और वहां पर ये लोग वहां पर जो खड़े थे, रोको मारो सालों को, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा लगातार ये वहां पर सब। आशीष मिश्रा थे क्या गाड़ी में, मंत्री के बेटे? गाड़ी में आशीष मिश्रा जी नहीं थे, लेकिन मुझे जो लगता है, जो घटनाक्रम में आया हूं जिससे होके, मुझे लगता है कि अगर वो गाड़ी में होते तो ये निश्चित रूप से उनकी हत्या करना चाहते थे, और अगर मैं इनकी पकड़ में, ये मुझे जान से मार देते। तो अब आपने एफआईआर दर्ज कराई है? बिल्कुल, मैंने पुलिस को अपनी तहरीर दे दी है, पुलिस को मैंने तहरीर अपनी दे दी है, मेरी एफआईआर भी दर्ज हो गई होगी। ये बताइए कि जो उस रूट पे आपको जाना नहीं था, आप लोग उस रूट पे क्यों चले गए? दंगल हो रहा था? नहीं, उस रूट पे वही रास्ता है वहां जाने के लिए। हम लोग कालेसरण मोड़ जा रहे थे रिसीविंग के लिए, और जिस रूट की आप बात करें, कौन सा रूट, वही रूट से हम लोगों को कालेसरण मोड़ पहुंचना था। दूसरा पक्ष यही कह रहा था कि उनको यहाँ नहीं आना था, वो जबरदस्ती आए और जानबूझकर भी बात की। नहीं, हम लोग तो स्वागत के लिए जा रहे थे। अगर हम लोग जबरदस्ती और जानबूझ के विवाद करने जाएंगे तो अपने आप अपनी जान गंवाने के लिए थोड़ी ना, हमको क्या होगा किस तरीके से मारने के लिए बैठे हैं। वो पूरी तैयारी के साथ थे और वो सीधे जान से मारना चाहते थे। सामने मौत थी, मौत के सामने से आप गुजरे, क्या मंजर था? बहुत डरावना, बहुत दहशत का माहौल था। वो लोग लगातार गाड़ी पे हमलावर थे, लगातार ईंट पत्थर चला रहे थे और किसी तरीके से वो गाड़ी को रोक के अंदर के लोगों को खींच के मारना चाहते थे। बहुत ही ज्यादा डरावना था। मैं बहुत मुश्किल से वहां से अपनी जान बचा के मैं भाग पाया हूं वहां से। तो देखिए, ये थे सुमित और इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जब मैं वहां था तो जो मंजर था वो काफी खतरनाक था। लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उनको, वो आशीष मिश्रा को तलाश कर रहे थे। अगर वो गाड़ी में होते उनके साथ भी दुर्घटना होती, जान बचाकर भागना पड़ा। और वो लोग हाथों में तलवारें, लाठी, डंडे लेकर पीट रहे थे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना बड़ी घटना हो सकती थी। तो ये थे वो चश्मदीद जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वीडियो में लखलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। और इन सब के बीच आज की जो बड़ी खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी साथ जाने की संभावना है, जिसे लेकर कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कांग्रेस के एक दल को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी गई। साथ ही राहुल सीतापुर से प्रियंका गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें, प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने के दौरान ही सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर धारा 151, 107, 116 के तहत केस दर्ज किया है। सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में अस्थायी जेल बनाकर प्रियंका गांधी को वहां रखा गया है। और इस वक्त लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी राजीव और सीतापुर से मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। अब राजीव, खबर है कि आज पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी भी, इससे पहले वहां की हलचल क्या? देखिए, लखीमपुर में भले ही इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो लोगों में काफी आक्रोश और तनाव की स्थिति है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुख्य सचिव को यहाँ के हालातों के बारे में अवगत कराया है और उसी के आधार पर जो कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के लखीमपुर आने की अनुमति मांगी गई थी, सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार ने उस अनुमति को देने से मना कर दिया है। और यही कारण है कि राहुल गांधी आज 10 बजे करीब दिल्ली में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें फिर वो अपनी बात रखेंगे। अगर राहुल गांधी आते हैं तो, क्योंकि लखीमपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है, तो उन्हें रोका जाएगा। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी यहां पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि लगातार चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा समेत 5 विधायक भी लखीमपुर के घटनास्थल पर पहुंचना चाह रहे थे। उन्हें बीच रास्ते में रोककर इस वक्त लखीमपुर की पुलिस लाइन में डिटेन किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रशासन नहीं चाहता कि यहां पर जो विभिन्न दलों के राजनेता हैं वो पहुंचे, और जिसके चलते यहां की जो स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है उसमें एक बार फिर तनाव आगे बढ़े। और प्रशासन का कहना है कि अगर राजनीतिक दल यहां पर पहुंचते हैं, अगर बयानबाजी होती है, मामला संवेदनशील है, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद शबाब, सीतापुर में अस्थायी जेल बनाकर प्रियंका गांधी को रखा गया है। पहले हिरासत की बात हुई, जब सवाल उठे कि आखिर इतने घंटों तक हिरासत में रखा जा सकता किसी को, तो बताया गया कि नहीं जी, हमने तो गिरफ्तारी की है, धाराएं बता दी गई। अब अगर गिरफ्तारी है तो कोर्ट में पेशी होगी क्या, आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई, कब तक वहां पर रखा जाएगा प्रियंका गांधी को?
देखिए, प्रियंका गांधी को यहाँ पर रहना उनकी जो है वो बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ का जिला प्रशासन लगातार इस बात के लिए कह रहा है कि आपको ज़मानत दी जा सकती है, आप लखनऊ लौट जाइए। लेकिन प्रियंका गांधी इस बात पर अड़ी हुई हैं कि वो यहाँ से जाएंगी तो लखीमपुर खीरी जाएंगी, वो लखनऊ वापस नहीं जाना चाहती हैं। और लगातार प्रियंका गांधी जो हैं वो डटी हुई हैं। मेरे दाएं तरफ जो पीएससी का ग्राउंड है, इसी में प्रियंका गांधी अंदर जो हैं वो गिरफ्त में हैं। और सीधे तौर पर आप ये बात समझिए कि कल से पिछले 2-3 दिनों से लगातार जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, वो कांग्रेसियों के लिए भी जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं। कल देर रात प्रियंका गांधी ने कांग्रेस भी के यूपी फोन के पर नेता और जो कार्यकर्ता पीएससी ग्राउंड के हो या बाहर फिर कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या फिर दिल्ली से अब राहुल गांधी के जाने की बात हो रही है, लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क पर नजर आ रही है। और कांग्रेस का ही ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का ही संघर्ष है कि दूसरे राजनीतिक दल भी यहां पर एक्टिव होने को मजबूर हुए हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और खबरें लगातार जारी है। इसी बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का एक पोस्टर शेयर किया, जिस पर अब बीजेपी ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया है। पोस्टर में सिर्फ अखिलेश यादव दिख रहे हैं, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि अखिलेश जी, इस पोस्टर में आप किसी की तस्वीर लगाना भूल गए शायद। अपनी जीवन यात्रा को मस्तिष्क में रखकर प्रयास कीजिए तो याद आ जाएगा। तो यहां पर एक तंज स्वतंत्र देव सिंह की ओर से अखिलेश यादव पर कि आप इस तस्वीर में शायद किसी को शामिल करना भूल गए हैं। सीधे सीधे उनका इशारा नेताजी की तरफ है, मुलायम सिंह यादव की तरफ है। विजय यात्रा एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें एक बड़ा सा कटआउट, बड़ी सी तस्वीर अखिलेश यादव की है और छोटी छोटी तस्वीर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की आपको नजर आ रही है, जिसमें रामगोपाल यादव भी शामिल हैं। लेकिन इस तस्वीर में मुलायम सिंह यादव नहीं है, नेताजी नहीं है और शायद इसी को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। वहीं कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चाचा गए, अब अखिलेश जा रहे हैं। तो वहीं एसपी ने पलटवार करते हुए बीजेपी के डीएनए पर सवाल उठाए। लोगों को गायब करने के लिए और एक ही शहंशाह रहे तो वही रहेंगे, बाकी तो सब जा सकते हैं। तो अब पहले चाचा गए। आज ट्वीट करके पोस्टर पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिसके डीएनए में ही अपने बड़ों का अपमान करना पाया जाता हो। पार्टी के फाउंडर मेंबर माननीय आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी राजनीति भी खत्म कर दी गई और उसके साथ साथ उनको पोस्टर से भी खत्म कर दिया गया। देश के सर्वमान प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनको पोस्टर से गायब कर दिया गया। साहब, यह है चेहरा बीजेपी का और वो समाजवादियों को वो नसीहत दे रहे हैं। माननीय नेताजी समाजवादियों के दिल में बसते हैं, हम सबके दिल में बसते हैं, उस पर बीजेपी राजनीति न करे। तो पोस्टर और पोस्टर पर वाद विवाद, कह सकते हैं ये परंपरा राजनीति की जिसका पालन हो रहा है। इधर लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में आज बुलंदशहर के शिकारपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मार्च के दौरान प्रदेश सरकार का विरोध किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ सपा नेता अमन चौधरी ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि सरकार ने अगर अपने मंत्री और किसानों के हत्यारे उसके बेटे का बचाव किया तो आंदोलन और भी उग्र होगा। जो तानाशाही सरकार है, सुधरने का काम करे। अगर नहीं सुधरी, ऐसे ही किसानों को हमारे को दबाया गया। अभी तक ना तो इन्होंने अपने मंत्री जी को बर्खास्त किया है, ना किसी को गिरफ्तार किया है। ये तो उनके प्रति संवेदना, किसान और मजदूर के प्रति हमारी पार्टी हमेशा से संवेदनशील रही है, संवेदना रही है उनके प्रति। तो हमारा तो बस यही है कि ये सरकार सुधरने का काम करे, नहीं तो जनता जनार्दन इन्हें 2022 में सुधारने का काम कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी अपने किसान मजदूरों के भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर उनका एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी खड़ा हुआ है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया है। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर हरदोई की, जहां पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत पर कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। बहराइच से बड़ी खबर, मृतक गुरविंदर का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है। कल देर रात हुआ है पोस्टमार्टम। लखनऊ से डॉक्टर्स का एक पैनल पहुंचा था, जिसमें 5 डॉक्टर्स शामिल, और इन डॉक्टर्स ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। गुरविंदर का आज अंतिम संस्कार हो सकता है। राकेश टिकैत समेत जिले के आलाधिकारी गुरविंदर के घर पर मौजूद है। लखीमपुर की घटना में गुरविंदर की भी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम दोबारा गुरविंदर का हुआ जब सवाल कुछ उठने लगे। खबरें जारी हैं, रुकेंगे ब्रेक के लिए।